जलाओ, वो खराब हो गया, नियर नियर ही देना पड़ेगा। वो जो लाइट वाला था ना, मेड इन चाइना है, लव मेड इन चाइना। चले तो सालों चले, नहीं तो सुबह का सुबह रात को। लाइट तो अच्छी है, मेरे सिर की छाया इस पर आई। मेरा अहंकार अंधकार बन के आगे खड़ा हो गया। सिर अहंकार होता है। गोपियां श्री भगवान की नित्य प्रियाएं हैं। ये सारा स्टेटमेंट कृष्ण की तरफ से गोपियों के लिए दिया है। इसमें बात समझना, गोपियां कृष्ण को नित्य प्रेम करती हैं, ये नहीं कह रहे। गोपियां कृष्ण की नित्य प्रियाएं हैं, अतः नित्य सिद्ध निरुपाधिक भगवत प्रेम का विषय होने के कारण उन्हीं का महात्म स्वतः सिद्ध है। छोटी छोटी बात बड़ी सुमधुर। क्या कह रहे हैं? नित्य प्रियाएं हैं, क्योंकि कृष्ण उनको प्रेम करते हैं, नित्य रूप से प्रेम करते हैं। अतः नित्य सिद्ध निरुपाधिक भगवत प्रेम का विषय होने के कारण उन्हीं का महात्म स्वतः सिद्ध है। निरुपाधिक प्रेम, नित्य सिद्ध भगवत प्रेम का विषय होने के कारण उन्हीं का महात्म स्वतः सिद्ध है। देखो, गोपियों का महात्म, महात्म मतलब क्यों है? स्वतः ही है, उसको इस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, खुद ही है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की नित्य प्रियाएं हैं। हम लोगों का विषय कृष्ण है, हमारे प्रेम का विषय कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के प्रेम का विषय कौन है? कैसा विषय है? बोल रहे हैं अतः नित्य सिद्ध निरुपाधिक भगवत प्रेम का विषय होने के कारण भगवान के प्रेम का ये विषय है। कौन? गोपियां। इन्हीं का महत्व स्वतः सिद्ध है। यहां नित्य शब्द का व्यवहार किया गया है। नित्य क्यों कहा गया? इसकी महिमा करें। नित्य क्यों कहा गया? किसी प्रकार से भी भगवान द्वारा गोपियों के प्रति कभी तनिक भी उपेक्षा नहीं देखी जाती। गोपियां कितना प्रेम कर रही हैं भगवान को अभी नहीं कह रहे। भगवान गोपियों की किसी भी प्रकार, किसी भी क्षण उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नित्य सिद्ध है। इनका प्रेम नित्य सिद्ध है, निरुपाधिक है। आप कुछ ऐसा कर जाओ कि कृष्ण आपसे नित्य प्रेम करें, तो आपका वो जो प्रेम है वो निरुपाधिक हो जाए। हम कृष्ण को प्रेम करेंगे किसी कारण से, कृष्ण हमें प्रेम नहीं करने वाला। लेकिन हम बिना किसी कारण से सिर्फ प्रेम के कारण प्रेम करेंगे, उसके एवज में कृष्ण ऐसा प्रेम करेंगे, ऐसा प्रेम करेंगे कि वो नित्य होगा। जब कृष्ण का अपने भक्त के प्रति प्रेम नित्य है, तो भक्त का कृष्ण के प्रति प्रेम जो है वो निरुपाधिक है। मतलब उसमें कोई उपाधि नहीं है। उपाधि नहीं है मतलब कोई उसमें अपेक्षा नहीं, डिमांड नहीं, वो निरुपाधिक है। ये विषय गोलोक महात्म में नारद जी ने बड़े स्पष्ट रूप से दिखाया है। आगे बताएंगे। यदि कहो कि ऐसा गोपी प्रेम मन और बुद्धि के अगोचर है,
क्या इस प्रेम की बात कर रहे हो? जैसे हम उज्ज्वल नीलमणि करते थे ना, वही इस राधा जी नित्य हैं, उनका प्रेम माधवनाथ के महाभाव तक है। राधा जी के प्रेम को हम कहाँ पकड़ेंगे, जबकि हम लोग अभी श्रद्धा ही टटोल रहे हैं, श्रद्धा ही हासिल नहीं होती। तो बोलते हैं मन और बुद्धि इस प्रेम को नहीं समझ सकती है, तो उस विषय का महात्म किस प्रकार हम समझ सकेंगे जिसको मन और बुद्धि समझ नहीं सकते। कह रहे हैं ये बात तो सही है, ऐसा गोपी प्रेम मुनिजनों के मन से भी अतीत है। यहां मुनिजन शब्द क्यों कहा गया? मुनिजन वो लोग हैं जो अपने मन में ही मनन करते हैं, भोग विलास छोड़। किंतु श्री राधा रमण देव के विशेष अवतार के प्रभाव से ये स्वयं ही अभिव्यक्त हुआ है। हमारे राधा रमण जी एक स्पेशल अवतार लिए, स्पेशल अवतार। कौन? राधा रमण जी। कैसा अवतार लिया? उस अवतार के कारण एक गोपी प्रेम को समझना बुद्धि और मन के द्वारा गम्य हो गया, पॉसिबल हो गया। वैसे पॉसिबल नहीं है, राधा जी और उसके कारण कहते हैं राधा रमण के विशेष अवतार के कारण। ये कौन सा विशेष अवतार है? श्री कृष्ण के श्री चैतन्य रूप द्वारा ये गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय हुआ है। इसमें महिमा राधा रमण का विशेष अवतार कौन हो गए? श्री चैतन्य। इसलिए आप देखो गुरुदेव ने ऐसे बनाया राधा रमण बिहारी जी। जब आप देखो राधा जी का रमण बिहारी जी के लिए मादनाथ के महाभाव और कृष्ण का राधा जी के लिए नित्य निरुपाधिक प्रेम, जब अपनी पूरी टीम लेकर एक दूसरे से लिपटता है वो महाप्रभु बन जाते हैं, वो साथ में खड़े हैं। तो प्रेम की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा समझो हाईएस्ट स्टेज महाप्रभु। तो महाप्रभु जी की कृपा से ये गोपी प्रेम जो है वो हम लोगों के लिए बोधगम्य हुआ, अनुभव का विषय हुआ है। गोपी प्रेम सभी के अनुभव का विषय हुआ, ओपन टू ऑल। सरदार लोगों को बोलो वो सत्य अकाल करके बोलते हैं कॉपी टू ऑल, लेकिन यहाँ पे महाप्रभु जी ने ये कार्य किया। क्या है? गोपी प्रेम ओपन टू ऑल। अगर गौर से देखा जाए कि गोपी प्रेम की महिमा कितनी है और कृष्ण ही महाप्रभु बनकर आगे ये हम सबको गिरे हुए लोगों को दिया, तो ये इतनी ऊंची बात दिखाई देगी कि आप एकदम गदगद हो जाओ। लेकिन जब इसको हम श्रेष्ठ ही नहीं समझेंगे, इसको हम ऐरा गहरा नथु गहरे की कैटेगरी में ले आएंगे, ये सारी की सारी बातें जो है वो गए सीधे सुंद छड़िया वाली बात है। यद्यपि चैतन्य देव स्वयं कृष्ण ही है, तथापि वे विशेष रूप से प्रेम भक्ति को प्रकाशित करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। अतः उनके अवतरण के साथ ही ये गोपी भाव भी स्वतः ही प्रकाशित हुआ है। मतलब गोपी भाव है वहां पर, लेकिन हम जीवों के लिए ऑटोमेटिकली प्रकाशित हुआ है, मैनिफेस्ट हुआ है सिर्फ महाप्रभु। इसके द्वारा उनकी कृपा से दूसरों को भी ये गोपी प्रेम प्राप्त हो सकता है। अनुभव ही नहीं है, प्राप्त भी हो सकता है। हम मान लिया, सुन लिया, समझ लिया, वाह वाह बहुत अच्छा प्रेम, बहुत अच्छा प्रेम। उद्धव जी ने बहुत महिमा गाई गोपी प्रेम की, गोपी बने नहीं, गोपी प्रेम उनको प्राप्त नहीं हुआ, समझना चाहिए। 5 पांडव सुना है वो राधा कुंड के तट पर बैठे हुए पेड़ के रूप में अभी भी तपस्या कर रहे हैं। इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि हमको गोपी प्रेम मिले, उनको मिला नहीं गोपी प्रेम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम गिरे पड़े जीवों को भी ये प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। मतलब क्या? उद्धव जी गोपी प्रेम की महिमा जानते हैं, भीष्म पितामह जी भी गोपी प्रेम की महिमा जानते हैं, वो कुंती देवी भी गोपियों के प्रेम की महिमा जानती हैं।
यहाँ तक कि रुक्मिणी आदि कृष्ण की पत्नियां भी गोपी प्रेम की महिमा जानती हैं, लेकिन कोई भी गोपी बन नहीं। लेकिन महाप्रभु जी आए हम लोगों को गोपी भाव देकर गोपी प्रेम प्राप्त होता है, ये सूचित होता है। इसके अनुसार निरंतर उद्यत श्री कृष्ण विषय प्रेम से गोपी विषय श्री कृष्ण प्रेम भी बोधगम्य हुआ है। तो महाप्रभु जी की कृपा से गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो बोधगम्य हो गया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने ही चैतन्य रूप में गोपी भाव में विभावित होकर, लो ये क्यों मिला हम लोगों को, इजीली क्यों मिला कि कृष्ण गोपी भाव में विभावित होकर, कृष्ण भाव में विभावित होकर नहीं आए। कृष्ण अपने कृष्ण के मूड में नहीं आए। कृष्ण क्या है, वो एंजॉय करते हैं। श्री कृष्ण ही गोपी भाव में विभावित होकर मतलब उसमें डूबकर गोपी प्रेम स्वयं आस्वादन करके, कृष्ण ही भी गोपियों के प्रेम का आस्वादन करके इस जगत में उसका प्रचार किया। इस प्रकार दीनहीन व्यक्तियों के एकमात्र बंधु श्री चैतन्य देव की कृपा के महात्म के प्रभाव से आधुनिक दीनहीन सभी व्यक्ति उस विशेष भगवत प्रेम के उस साक्षात रूप से अनुभव करने में समर्थ हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु को एक विशेषण दिया गया, एक नाम दिया गया, क्या है, दीनहीन व्यक्तियों के एकमात्र बंधु। दीनहीन व्यक्तियों के एकमात्र बंधु प्रूफ, यहाँ प्रूफ दे दिया, क्योंकि उन्होंने दीनहीन व्यक्तियों को क्या मान दिया, गोपी प्रेम मान, इसलिए बंधु गोप सबसे अधिक। तो कैसे बांटा है ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का महात्म है कि उस कृपा के महात्म के प्रभाव से आधुनिक दीनहीन सभी व्यक्तियों को, आज के आधुनिक, ये कृष्ण भगवत प्रेम साक्षात रूप से अनुभव करने में समर्थ है। इस प्रकार गोपियों की परम महिमा सिद्ध होने पर उनके प्रिय श्री भगवान भी परम उत्कर्ष सिद्ध होते हैं। तो गोपियों की प्रेम की महिमा सबसे श्रेष्ठ है, समझना इस चीज को। इसको सिद्ध किया गया कि गोपियों की प्रेम की महिमा सबसे श्रेष्ठ है। उनका प्रेम जो है वो अद्भुत, अलौकिक, अनोखा, अलबेला है। उस प्रेम के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे प्रेम वाली गोपियां जिससे प्रेम करती हैं उसकी क्या कैटेगरी होगी, उसकी क्या स्थिति होगी। अब यहाँ कृष्ण की स्थिति नहीं बता रहे, बता वो भगवान जिसको गोपियां प्रेम करती हैं वो किस हाइट का होगा। भगवान के हाइट के कारण गोपियों ने प्रेम करनी नहीं, गोपियों के प्रेम के कारण भगवान की ऊंचाई दिखा रहे। समझ रहे, ये है हमारे गौड़िया वैष्णव के बताने का स्टाइल, और ये परफेक्ट है। इस प्रकार गोपियों की परम महिमा सिद्ध होने पर उनके प्रिय श्री भगवान भी परम उत्कर्ष सिद्ध होता है। इसके द्वारा इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय निर्धारित हुआ है। ये इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है क्या, कि गोपी प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ है, लिहाजा इस कारण से उनके द्वारा प्रेम किए जाना वाला व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ है। ये इस ग्रंथ का क्या है, ये इस ग्रंथ का सब्जेक्ट है, प्रतिपाद्य विषय है, जिसको इस ग्रंथ में सिद्ध किया जाएगा। अब भगवत कृपा के पात्र निर्धारण विचार में क्यों, इस ग्रंथ में भगवान के सबसे अधिक कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है ये दिखाया गया। जो भगवत कृपा के पात्र निर्धारण विचार में भी गोपियों की महिमा प्रतिपादन द्वारा सपरिकर श्री भगवान का भी प्रेम निरूपित होगा। प्रयाग तीर्थ से लेकर द्वारका तक भ्रमण करने के नारद जी
ने जिन जिन महात्माओं के साथ वार्तालाप किया उन सभी का भगवान के अनुग्रह से सब अभीष्ट परिपूर्ण हुआ। अतः उसके द्वारा भी गोपियों की परम महात्म स्वतः ही सिद्ध होता है। नारद जी शुरू कहाँ से किए? प्रयाग तीर्थ से। कहाँ तक पहुंच गए? द्वारका तक पहुंच गए। प्रयाग तीर्थ से लेके द्वारका तक अनेक भक्त मिले। उन भक्तों के अपने अपने ईष्ट की चर्चा हुई और उनका कितना समर्पण है भगवान के लिए, कितनी सेवा है, ये विचार आया। लेकिन उन सब ने एक मत होकर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, गोपी प्रेम की महिमा स्थापित की। ये इस ग्रंथ के एक लाइन में उन्होंने दिया। इस विचार के अनुसार यही दिग्दर्शन शब्द का तात्पर्य है। तो कहा गया है, इस टीका का नाम क्या है? खुद सनातन गोस्वामी जी श्लोक लिखकर उस श्लोक की टीका कर रहे हैं और टीका का नाम दिया दिग्दर्शन। दिग मैंने वैसे होता है दिशा, दर्शन मैंने होता है देखो, जो एक दिशा में देखो, दिग एक दिशा में देखो, चारों ओर का दर्शन नहीं है, एक दिशा का ही दर्शन है। इस प्रकार श्री चैतन्य देव की कृपा से अनुभूत उक्त गोपी प्रेम की यहाँ से आरंभ किए जा रहे वर्णन में ना तो किसी प्रकार के दुष्यंत का है और ना ही कोई संदेह। दुष्शंका श्री चैतन्य देव की कृपा से अनुभूत उक्त गोपी प्रेम के यहाँ से आरंभ किए जा रहे वर्णन में ना तो किसी प्रकार की दुष्शंका है और ना ही किसी प्रकार का संदेह। ये शुरुआत ही गोपी प्रेम से होती है कि गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, यहीं से शुरुआत होती है। अतः ये ग्रंथ सभी श्रेष्ठ वैष्णव के लिए श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है। जितने भी वैष्णव हैं इसे श्रद्धा पूर्वक सुने, उनके लिए श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है। ये श्री दिग्दर्शनी प्रकाशिका वृत्ति, ये गुरुदेव ने खुद लिखा। इसके ग्रंथ के प्रारंभ में गुरुदेव ने इसका समरी लिखी हुई है, बताया है। उसमें लिखा उन्होंने कि ये ग्रंथ संस्कृत में था और बंगला में अनुवाद हुआ। उस बंगला संस्कृत से तीरथ महाराज जी ने अनुवाद किया। इसमें लिखा है तीरथ महाराज जी ने अनुवाद की प्रतिलिपि हमें दी और फिर महाप्रभु गुरुदेव ने एडिट किया। बाकी वो क्या नाम है, माधव प्रिया प्रभु कमल कृष्ण ने एडिट किया है। विजय कृष्ण का नाम है। पहले ये लोग अपने नाम ही नहीं लिखवाते थे। विजय कृष्ण, अमल कृष्ण और माधव प्रिया, ये तीन का बहुत बड़ा हाथ होता था। तो ये लोग अपने नाम ही नहीं लिखवाते थे। देखो, मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में तथा बंगला लिपि में है। श्रीमान भक्ति वेदांत तीरथ महाराज जी ने टीका को देवनागरी लिपि में प्रस्तुत किया। श्रीमान कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी, कौन है? सिद्धांति महाराज। श्रीमान कृष्ण कृपा ब्रह्मचारी, श्रीमान सुंदर गोपाल ब्रह्मचारी, श्रीमान सुबल सखा ब्रह्मचारी, श्रीमान उत्तम कृष्ण ब्रह्मचारी, श्रीमान मनुमंगल ब्रह्मचारी, श्रीमती वृंदा दासी तथा भक्त संजीव ने कंपोजिंग की है। आप भी थे क्यों? श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज, श्रीमान ओम प्रकाश ब्रिजवासी तथा श्रीमान विजय कृष्ण ब्रह्मचारी ने प्रूफ संशोधन किया। इनका नाम है एडिटिंग में, इनका नाम है। श्रीमती शांति दासी
अक्लांत परिश्रम द्वारा लेआउट आदि सेवा कार्य किए। श्रीमान माधव प्रिय ब्रह्मचारी, श्रीमान कृष्ण कर्मय ब्रह्मचारी और श्रीमान अमल कृष्ण ब्रह्मचारी ने प्रकाशन संबंधी सेवाओं में योगदान दिया। इन सभी की सविशेष चेष्टा अत्यंत सराहनीय और उल्लेख योग्य है। श्री गुरु गौरांग गंधारी जी का गिरधारी इन पर प्रचुर कृपा आशीर्वाद वर्षण करें, यही मेरी श्री चरण कमलों में प्रार्थना है। इन लोगों में महाराज से बड़ी आशीर्वाद जितने भी बुक राइटिंग के हुए हैं। तीरथ महाराज जी को तो बहुत मिला। आखिरी समय में गुरुदेव जब गोवर्धन में थे, जब वो भागवत ग्रंथ लेके गए, उस समय भी उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। विजय कृष्ण वगैरह ने सबको आशीर्वाद। तभी देखो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट इस समय चमकता, वही शाइन है, क्योंकि खुल्ला उनको मैं इससे वंचित रह गया। मैंने कहा मैं आऊँ महाराज जी थोड़ा सा, जा तो उर्दू में लिखेगा। उनका ठीक है, मैं उर्दू में लिखूँगा। तो मैं लिखूंगा किसी दिन, तो वो उर्दू वाला ही लिखूंगा। उसका नाम रखूंगा रामचंद्रीय भाषा। नहीं, हमारे यहाँ के लोग। चलो जल्दी से करते हैं। 6:15 बजे तक हम क्लास करते हैं। उसके बाद में तो नौकरी वाले से मेरी प्रार्थना है कि वो अपने टाइट ऐसा शेड्यूल करें कि 6:15 तक तो गुंजाइश रखें। उसके बाद 1 मिनट में नहीं होगा। वो कहाँ है? वो आज आई दिखाई नहीं दी। सुषमा ममता की मैया वृंदावन चले गई और आप नाटक वाला जाते। गुरुदेव क्या लिखे हैं इस श्लोक में? ग्रंथकार ने 4 विषयों का वर्णन किया है। प्लीज सुनना इस चीज को, बहुत अच्छी बात है। पहला, इस ग्रंथ का पाठ करने का अधिकारी कौन है, कौन सुन सकता है। दूसरा, अभिधेय यानी साधन क्या है। तीसरा, संबंध और चौथा, प्रयोजन। ये 4 चीजें ढूंढना है। अब अधिकारी कौन है? ये इसको कौन सुन सकता है? तो जो लोग श्री राधा रमण जी के श्री चरण कमलों के कमल, चरण कमल, कमल में क्या है? मकरंद। श्री राधा रमण के चरण कमलों के मकरंद का पान करने के अभिलाषी हैं। केवल मात्र वे ही इस ग्रंथ के पाठ करने के अधिकारी हैं। रूप गोस्वामी जी का हमें वो भजन गाना पड़ेगा। कृष्ण देव भवंतम वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे, मन मानस मधुकर मर्पय निज पद पंकज वंदे, कृष्ण देव भवंतम वंदे। मेरा मन बन जाए मधुकर होना और कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद को, जिसके अंदर ये इच्छा जागृत हो रही है, वो इसको सुन सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इसको इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे अंदर भी ये इच्छा जागृत हो जाए और सुनने वालों के कि हमको क्या करना है? कृष्ण के चरण कमलों का अनुमानस मधुकर मौर्पय मधुकर पंकज मकरंद। दूसरा है अभिधेय। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस। मैं इसको अपनी भाषा में कहता हूँ जो अभिधेय ऐसा प्रोसेस जो हमें परिणाम कैसे दे? तुरंत। अभिधेय। ब्रज गोप गोपियों के दास्य प्राप्ति की लालसा से भक्ति का अनुशीलन करना ही अभिधेय या साधन है। यहाँ पे उन्होंने, गुरुदेव ने भी कसर नहीं छोड़ी। भक्ति तो करनी है, तो ब्रज गोपियों के वाले प्रेम को प्राप्त करने की भक्ति करनी है, वो अभिधेय इस ग्रंथ का विषय है। इसके लिए केवल रागम का भक्ति साधन ही उपदेय है। उपदेय का क्या मतलब है? क्या है? बोल।
उपादेय, उपादेय। देखो देखो देखो, सुनो, हम कोई उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं? किसी चीज को पाने का उपाय करते हैं। तो उपाय प्रोसेस है, जिसे पाने का उपाय करते हैं, वो चीज उपादेय है। देखो छोटी छोटी चीजें एक बार याद हो जाए ना, तो फिर पढ़ने में कठिनाई नहीं दिखाई देगी। उपादेय बहुत जगह ये चीज इस्तेमाल होता है। हम पाने का उपाय करते हैं, जिसे पाना चाहते हैं वो उपादेय। हम हैं उपादेय। हम आराधना करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, जिसे पाने की आराधना करते हैं, वो हो गया आराध्य। हम उपासना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, वो हो गया उपास्य। हम साधना करते हैं, जिसको पाने की साधना करते हैं, वो हो गया साध्य। अब दूसरा ले लो, जो साधन करता है वो साधक, जो उपासना करता है वो उपासक, जो आराधना करता है वो आराधक, और यहाँ उपादेय उपाय और क्या कहते हैं उपादेय है। इसका कौन होगा? इसका साधक ही है, उपायक नहीं है कोई का, ये साधक ही है। समझ आ रही है? जिसको पाने की गोल है, जैसे उपादेय का मतलब होता है गोल, जिसे हमें प्राप्त करना है वो गोल। क्या क्या क्या? इसके लिए केवल भक्ति साधन ही उपादेय है। उपादेय साधन पूरी लगाने को उपादेय है। इन्होंने ना पीछे शब्द लिए पीछे गए नहीं। हाँ तो उपादान से ही हो गया बात। चलो बात तो समझ आ गई। ना जाने तुमने क्या कही, ना जाने मैंने क्या सुनी, पर बात बन गई, बात बन जानी चाहिए। वैदिक भक्ति के साधन द्वारा उक्त प्रयोजन की सिद्धि संभव नहीं है। वैदिक भक्ति के द्वारा हम ये गोपी प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी सुदुर्लभ वस्तु के प्रति प्रबल लालसा के ब्रज गोपियों का दास्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो फर्क क्या है वैदिक भक्ति में और रागानुगा भक्ति में? रागानुगा भक्ति में लोभ होता है, ग्रीड। जब तक उसे पाने की ग्रीड ना हो, अपने को बचाने का ग्रीड है जब तक, तब तक वैदिक भक्ति है। और किसी चीज को पाने का जब ग्रीड है तो वो रागानुगा। देखो मैं आम भाषा में इस बात को करूँ, अपने को बचाना यानी कि मुझे कहीं नर्क ना मिल जाए, मुझे कहीं कष्ट ना हो, मुझे कहीं दुख ना हो, अपने को बचाने के भय से जो भक्ति करें वो वैदिक भक्ति। लेकिन किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने के ध्येय से जब भक्ति की जाए वो रागानुगा। इस अलौकिक ग्रंथ का सुनो ध्यान से, ये इसका पाठ है, ये मंत्र है। ये एक होता है ना कविता वाला
ये क्रोध का मतलब ये क्या है? इस अलौकिक ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक पाठ करने से वैसी लालसा जग सकती है। तो रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के लिए अति आवश्यक वस्तु जिसे लालसा कहते हैं, लोभ कहते हैं, वो इस ग्रंथ को पढ़ने से जागृत है। तथा उस समय वैसी साधना में रुचि भी उत्पन्न होगी। संबंध कृष्ण और कृष्ण से जितनी भी संबंधित वस्तुओं का वर्णन ही संबंध है। इस ग्रंथ में के साथ श्री कृष्ण और उनकी लीला परिकरों के माधुर्य को प्रकाशित करने वाले लीला चरित्र वाचक संबंध हैं। तो कृष्ण की लीला संबंधित जितनी चीजें उसको जिन्होंने बोला, जिन्होंने सुना, वो सबके सब इसमें आ गए संबंध में। और चौथा है प्रयोजन। श्री राधा रमण के युगल चरणों में उक्त प्रकार की प्रेम में सेवा ही की प्राप्ति ही प्रयोजन है। प्रस्तुत श्लोक में अत्यंत निगूढ़ भाव छिपा है। श्लोक कौन सा? वही मंगलाचरण का पहला श्लोक है। क्या भाव है? वो ये है कि यदि करुणा वरुणालय श्री कृष्ण राधा जी का भाव और राधा जी का शांति स्वीकार कर चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के रूप में इस धराधाम में आविर्भूत होकर ब्रह्मा जी को भी जो सुदुर्लभ है वो उन्नत उज्ज्वल अपनी भक्ति स्वभक्ति रस का दान नहीं करते तो जीवों को ये प्रेम मिलता ही नहीं। वो लिखते हैं चिरकाल तक अलभ्य रहता, मतलब मिलता ही नहीं, अलभ्य रहता, लाभ ही नहीं कर सकते। तो ये तो महाप्रभु जी की कृपा ये हमको दे दिया। इसका कारण ये है कृष्ण ने नहीं दिया। 5000 साल पहले आके कृष्ण बनकर आए तो नहीं दिया, लेकिन कृष्ण जब राधा जी का भाव और राधा जी का रंग ओढ़कर आ गए तब उन्होंने दे दिया। कारण बोलते हैं राधा जी का भाव और राधा जी की शांति वाले कृष्ण जिन्हें हम गौरांग महाप्रभु कहते हैं, इसके अतिरिक्त ये और कोई दे ही नहीं सकता। यानी इसको देने का काम होने का है। देखो एक बात और समझ लो, बाई ये खजाना भी आपके सामने आ जाए, गोपियों का प्रेम का खजाना भी आ जाए, लेकिन उस खजाने की चाबी और उसको देने का जिस पे हक नहीं है दे नहीं सकते। हम लोग ये ध्यान है, बहुत पहले की बात है, मथुरा में रहते थे तो अपना घर बना रहे थे और उस समय सीमेंट अवेलेबल नहीं था। आज हम कल्पना भी कर सकते हैं, एक जमाना था इंडिया के अंदर, भारत में ना घी मिलता था, ना डालडा मिलता था, ना सीमेंट मिलता था कांग्रेस का, ये चीजें अवेलेबल ही नहीं थी। तो जिस दुकान पे डालडा आ जाता था उस दुकान पे रात को लोग लाइनें लगा लेते थे और लाइन लगा के फिर वो डालडा बचता था, वो दुकानदार कुछ तो ब्लैक कर देता था, कुछ लोगों को मिल जाता था, वो लेके आते थे, जिसको मिल गया वो सोचता था मैं बड़ा सूरमा। हल्ला मचा, सीमेंट आया, इसके उस फला दुकान पे सीमेंट आया। सीमेंट हम ले ही नहीं सकते थे, उसके लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था, गवर्नमेंट हमको परमिट देती थी, उस परमिट को लेकर हम सीमेंट लेने जाया करते थे। तो सीमेंट आ गया, जिसके पास सीमेंट आया वो दोस्त है, उसको कहते हैं भैया हमें सीमेंट दे दे, बोलते दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सारा सीमेंट गवर्नमेंट ने उस समय प्रिक्योर कर रखा था, वो परमिट देती थी। फिर हम गवर्नमेंट के इंस्पेक्टरों के पास जाते थे, उनकी संख्यागिरी करते थे, कभी 5 बोरी मिला, ये सब मैंने पापड़ बेले अपने दोनों में। वो बचपन के समय की बातें, ज्यादा वो 16-17 साल 18 साल का हुआ। इसके बाद राजनीति सही है, इसके बाद राजनीति सही है, जिनका गवर्नमेंट जिन्होंने सीमेंट ये सब ओपन कर दिया, 64 रुपये की बोरी 19 रुपये में लागत नहीं करनी, जितनी मर्जी ले जाओ, चीनी 2 रुपये किलो, जितनी मर्जी ले जाओ, राजनदार की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सीमेंट है लेकिन परमिट नहीं है, सीमेंट नहीं मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु परमिट के रूप में आए, उन्होंने इसको ओपन कर दिया। वो ये कह रहे मुराद जी की सही बन गया, ओपन कर दिया, जितना चाहो ले जाओ।
कृष्ण आए, पर उस समय परमिट देने वाला कोई नहीं मिला नहीं। उनको इस चीज की पड़ी है क्या कि तुम्हें कुछ दें? वो अपने काम में भेजेंगे, वो अपने काम में भेजेंगे, उनको पता ही नहीं। तो इसलिए वही गोपियां महाप्रभु के परिकर बन के जब आए तब उन्होंने बांटा, गोपियों ने बांटा ही नहीं। इसलिए रूप मंजरी से ज्यादा महिमा किसकी है? रूप गोस्वामी। बस जल्दी से हम पढ़ते। इसमें और भी एक गूढ़ रहस्य ये है कि चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र श्री चैतन्य मनोअभीष्टक संस्थापक श्री रूप गोस्वामी की निरंकुश कृपा से ही ये सुदुर्लभ ब्रज प्रेम सहज प्राप्त हो सकता है। यहाँ रूप गोस्वामी कैसी कृपा? निरंकुश कृपा। शब्द लगता है कठोर है, लेकिन कठोर शब्द नहीं है, निरंकुश नहीं, बिना अंकुश की कृपा। अतः उक्त गोपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए श्री गौर सुंदर और उनके कृपा पात्र रूप गोस्वामी जैसे परिकरों के शरणापन्न होने के अलावा अन्य कोई गति नहीं है। ये पहले श्लोक के मंगलाचरण का जिस। अब इसके बाद हम दूसरा श्लोक कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम